हेलो दोस्तों, आज हम क्रिकेट के प्रमुख बिंदुओं को देखेंगे। तो हमारा पहला नोट पॉइंट है इसका क्रिकेट से संबंधित कि क्रिकेट का जन्मदाता किस देश को माना जाता है, तो इंग्लैंड को। क्रिकेट का जन्मदाता इंग्लैंड को माना जाता है। सेकेंड पॉइंट है हमारा आधुनिक क्रिकेट का पिता इंग्लैंड के WG ग्रेस को माना जाता है। आधुनिक क्रिकेट का पिता इंग्लैंड के WG ग्रेस को माना जाता है। नेक्स्ट है विजडम को क्रिकेट की बाइबिल कहा जाता है। पूछा जाता है क्रिकेट की बाइबिल किस पत्रिका को कहा जाता है, तो विजडम एक पत्रिका है जो क्रिकेट की बाइबिल कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि सर्वप्रथम इंग्लैंड में 1760 में हेम्सवर्ल्डन क्लब की स्थापना हुई, यानी अर्थात इंग्लैंड में यह क्रिकेट से संबंधित पहला क्लब का स्थापना हुआ हेम्सवर्ल्डन 1760 में। मेलबर्न क्रिकेट क्लब की स्थापना 1787 में हुई थी। मेलबर्न क्रिकेट क्लब की स्थापना कब हुई थी? 1784। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है प्रथम अधिकृत अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य 1844 में खेला गया था। यानी प्रथम अधिकृत अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जो खेला गया था कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य खेला गया था, ये 1844 में खेला गया था। 1877 में क्रिकेट को अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप मिला था, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप मतलब पूरे विश्व में इसका एक रूप मिला 1877। और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मध्य पहला टेस्ट मैच हुआ, अर्थात पहला टेस्ट मैच किसके बीच हुआ? इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच, जिसमें ऑस्ट्रेलिया की टीम विजय हुई। इसलिए कुछ अंग्रेज महिलाओं द्वारा वेल्स को जला दिया गया, जिससे वह राख में परिवर्तित हो गई। तभी ये दोनों टीमें राख यानी एशेज सीरीज खेलती है। अर्थात पूछा जाए कि एशेज सीरीज किन दो देशों के बीच खेला जाता है, तो याद रखना इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच। और पहला टेस्ट क्रिकेट भी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच ही हुआ था। क्यों हुआ था इसका कारण भी आप समझ गए, क्यों एशेज सीरीज क्यों लिखा गया? क्योंकि अंग्रेज महिलाओं द्वारा वेल्स में जो हो रहा था, ठीक है, पहला टेस्ट क्रिकेट में वेल्स जगह है, वहाँ क्या क्या महिलाओं द्वारा वेल्स को जला दिया गया, इसीलिए जलाने पे वो राख हो गया। राख को इंग्लिश में बोलते हैं एशेज सीरीज हो गया। नेक्स्ट है क्रिकेट के इतिहास का पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच 5 जनवरी 1971 को ऑस्ट्रेलिया व इंग्लैंड के मध्य खेला गया था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया क्या हुआ? विजय रहा था। यानी क्रिकेट के इतिहास का पहला एक दिवसीय यानी वनडे 5 जनवरी 1971 को खेला गया था। 5 जनवरी 1971 को खेला गया था ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में, जबकि ऑस्ट्रेलिया इसमें भी विजयी रहा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है पहला अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट मैच न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के मध्य 2005 में खेला गया था। यानी T20 क्रिकेट मैच जो प्रथम बार हुआ था न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ था 2005 में। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि 1909 में इंग्लैंड में इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई थी। यानी पूछा जाएगा ऐसे इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस की स्थापना किस देश में? इंग्लैंड में। कब? 1909 में हुआ, जिससे वर्तमान में ICC के नाम से जाना जाता है। हाँ, ये यानी इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1909 में इंग्लैंड में हुई, जिसे वर्तमान का नाम है ICC। भारत 1926 में ICC का पूर्णकालिक सदस्य बना। यानी पूर्णकालिक करने का मतलब जितना समय तक ICC क्रिकेट खेला जाएगा, ये टोटल का टोटल मतलब कि पूरा काल के लिए ये सदस्य बन गया 1926 से। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, एक चार्ट के द्वारा पहचानेंगे इसको। इससे पहले हम इधर चलते था सर, इधर देख लेते पॉइंट कुछ छुटा हुआ है। ये 1926 में हमारे भारत जो है पूर्णकालिक ICC का सदस्य बन गया था। अब इधर 1965 में इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? इंपीरियल क्रिकेट काउंसिल कर दिया गया। 1989 में इसका नाम बदलकर
1965 में बदला, फिर 1989 में इसका नाम बदलकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी कर दिया गया। अर्थात कहने का मतलब ये पूछा जा सकता है, इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस का नाम बदलकर कब आईसीसी अर्थात अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद कर दिया गया? 1989 में। इसका मुख्यालय 2005 में लंदन में से दुबई स्थानांतरित कर दिया गया। अर्थात आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? दुबई में। ठीक है, पहले कहाँ था? लंदन। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, आईसीसी की महिला समिति का गठन अप्रैल 2005 में हुआ। आईसीसी की महिला समिति का गठन, पहले पुरुष खेलता था फिर महिलाओं का भी हो गया, तो 2005 में। आईसीसी के प्रथम भारतीय अध्यक्ष जगमोहन डालमिया थे। अर्थात आईसीसी के अध्यक्ष बनाया गया पहला भारतीय था जगमोहन डालमिया। वर्तमान में आईसीसी में 105 सदस्य देश हैं। अमेरिका 2019 में इसका 105वां सदस्य देश बना। अर्थात पूछा जाएगा कि आईसीसी का वर्तमान सदस्य कौन सा देश है? पहला तो ये हो गया, तो अमेरिका। दूसरा यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि वर्तमान में आईसीसी में कुल कितने सदस्य देश हैं? तो 105। और अमेरिका आईसीसी में कब सदस्य ग्रहण की? तो 2019 में। आईसीसी द्वारा, क्योंकि अमेरिका से कभी क्रिकेट नहीं खेला जाता, 2019 से ही स्टार्ट हो गया है। आईसीसी द्वारा सभी सदस्य देशों को टी20 खेलने को मान्यता दी गई। आईसीसी द्वारा सभी सदस्य देशों मतलब 105 देश है, सभी देशों को टी20 खेलने की मान्यता दी गई है। कब? आईसीसी द्वारा। वर्तमान में टेस्ट मैच खेलने वाली टीमों की संख्या कितनी है? 12, यानी 12 देश ही है जो कि टेस्ट क्रिकेट टीम खेलता है। यानी भारत, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश, जिम्बाब्वे, आयरलैंड और अफगानिस्तान। यानी भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक, हमारा पड़ोसी देश, और फिर बांग्लादेश भी है, फिर श्रीलंका भी, और इसके बाद तो इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, तो अफ्रीका, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे और आयरलैंड, ये 12 देश टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, क्रिकेट विश्व कप, यानी क्रिकेट जो है विश्व कप कैसे जागिर हुआ? आईसीसी क्रिकेट विश्व कप एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप है। अर्थात ये हुआ कि वनडे क्रिकेट टीम ही है, मगर इसको विश्व लेवल पे एक प्रतियोगिता के तौर पे रखा गया। टूर्नामेंट अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी द्वारा हर 4 साल आयोजित किया जाता है। यानी पूछा जाएगा कि क्रिकेट विश्व कप कितने सालों के अंतराल में आयोजित किया जाता है? तो हर 4 साल के बाद क्रिकेट विश्व कप आयोजित की जाती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, टूर्नामेंट दुनिया में सबसे ज़्यादा देखी गई खेल स्पर्धाओं में से एक है। यानी टूर्नामेंट यानी क्रिकेट जो है सबसे अधिक देखा जाता है। यह केवल फीफा विश्व कप और ओलंपिक पीछे है। यह केवल फीफा विश्व कप और ओलंपिक से पीछे, अर्थात करने का मतलब तीसरा नंबर पे चले आया। फीफा विश्व कप को पहला देखा जाता है, उसके बाद ओलंपिक को देखा जाता है, और उसके बाद टूर्नामेंट को देखा जाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट यही है कि पहली बार विश्व कप 1975 इंग्लैंड में आयोजित किया गया था। क्योंकि इंग्लैंड ही जन्मदाता है, इसलिए 1975 में इंग्लैंड में ही पहला क्रिकेट विश्व कप आयोजित किया गया था। पहले 3 विश्व कप इंग्लैंड में मेजबानी किए गए थे, यानी लगातार 3 जो हुआ विश्व कप कहाँ हुआ? इंग्लैंड में। नेक्स्ट हम इसको चार्ट के द्वारा जानते हैं। चलिए, तो देख रहे होंगे पहला जो है क्रमशः दिया हुआ है 1975 में हुआ था। ठीक है, वर्ष। उस कप का नाम था प्रूडेंशियल कप, जिसमें विश्व कप हो रहा था उस कप का नाम था क्या? प्रूडेंशियल कप। प्रूडेंशियल कप 3 बार खेला गया है। ठीक है, 1975 में आयोजन स्थल, यानी इसको आयोजित किया था इंग्लैंड में, इसलिए मेजबानी टीम कहलाया इंग्लैंड। नेक्स्ट है उसमें उस विजेता कौन रहा? वेस्ट इंडीज पहला विश्व क्रिकेट विजेता रहा।
उप विजेता ऑस्ट्रेलिया रहा और भारतीय कप्तान उस समय कौन था? वेंकट राघवन। यानी भारत भी खेल रहा था 1975 में, मगर उस समय जीता तो नहीं, मगर उसमें कप्तानी कौन कर रहा था? तो वेंकट राघवन। सेकेंड है हमारा 1979 में भी, यानी 4 साल के बाद, हर 4 साल के बाद हो रहा है। तो प्रूडेंशियल कप इंग्लैंड में ही हुआ। फिर 83 प्रूडेंशियल कप इंग्लैंड में, तीनों कहाँ हुआ है आयोजित? इंग्लैंड में। 2 बार वेस्ट इंडीज जीता, यानी सेकेंड बार देखिए इंग्लैंड में आयोजित हुआ, विजेता फिर वेस्ट इंडीज और इस बार उप विजेता इंग्लैंड रहा। और उस समय भी हमारा भारतीय कप्तान वेंकट राघवन ही बना रहा। फिर नेक्स्ट है हमारा तीसरा 1983 प्रूडेंशियल कप इंग्लैंड में भारत। अभी भारत क्या हुआ? तीसरा 1983 में जब कपिल देव कप्तान थे, तो उस समय जीता प्रूडेंशियल कप। तो विजेता कौन है? भारत, और वेस्ट इंडीज उप विजेता रहे। और कपिल देव देखिए है ना, भारतीय कप्तान कपिल देव। ठीक। नेक्स्ट हमारा चौथा है 1987 रिलायंस कप। उस कप विश्व कप का नाम क्या था? रिलायंस कप। भारत और पाकिस्तान दोनों मिलकर इसको आयोजित किया था। ऑस्ट्रेलिया उसमें विजेता रहा, इंग्लैंड उप विजेता रहा और कपिल देव हमारा कप्तान था उस समय भी, यानी 87 में भी। आगे चलते हैं पाँचवा है 1992, यानी 4 साल जोड़े तो कितना हो जाएगा? 3, 5वां साल हो गया यहाँ पे ना। 87 हाँ, 87 के बाद 89, यहाँ ध्यान देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम 92 कुछ हुआ होगा यहाँ पे इंटरफेयर। तो 1992 वेल्स एवं हेजेज कप, वेंसन एंड हेजेज कप ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के दोनों मिलकर आयोजित किया था। और पाकिस्तान इसमें क्या रहा? विजेता रहा। इंग्लैंड उप विजेता रहा। और मोहम्मद अजरुद्दीन, उसमें हमारा भारतीय कप्तान कौन था? मोहम्मद अजरुद्दीन, अजहरुद्दीन, ठीक है, अजहरुद्दीन। 1966 विल्स कप था, जो तीनों ने हमारा पड़ोसी देश जो है भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका तीनों मिलकर इसको आयोजित किया था 1996 का विश्व कप, इसलिए विल्स कप लिखा गया। नेक्स्ट श्रीलंका इसमें विजयी रहा और ऑस्ट्रेलिया उप विजेता रहा। मोहम्मद अजहरुद्दीन हमारा भारतीय कप्तान था। 1999 इंग्लैंड में आयोजित किया गया, ऑस्ट्रेलिया विजेता रहा, पाकिस्तान उप विजेता रहा और मोहम्मद अजहरुद्दीन कप्तान थे, यानी 3 बार रह चुके हैं। फिर है 2003 विश्व कप, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया। ऑस्ट्रेलिया उप विजेता था, ऑस्ट्रेलिया विजेता, भारत उप विजेता सौरव गांगुली, यानी सौरव गांगुली के नेतृत्व में भी हमारा उप विजेता रहा। कब? 2003 में। फिर नेक्स्ट है 2007 वेस्ट इंडीज ने आयोजित किया था, ऑस्ट्रेलिया देश विजेता रहा, श्रीलंका उप विजेता और राहुल द्रविड़ उस समय कप्तान था। 2011 विश्व कप भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश, ये भी पड़ोसी देश ही हमारा है, श्रीलंका, बांग्लादेश और भारत तीनों मिलकर इस विजेता टीम, उस समय हमारा भारत विजेता रहा और श्रीलंका यानी पड़ोसी देश उप विजेता रहा और महेंद्र सिंह धोनी उस समय हमारा कप्तान थे। 2015 विश्व कप ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड फिर से आयोजित किया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया 2015 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने इस मैच का आयोजन किया। ऑस्ट्रेलिया विजेता रहा और न्यूजीलैंड उप विजेता। महेंद्र सिंह धोनी इसमें कप्तान थे। 2019 विश्व कप इंग्लैंड में आयोजित हुई, प्रस्तावित है, मगर ये कोरोना काल के चलते ये हो नहीं पाया। फिर यहाँ 2023 का जो विश्व कप होगा भारत में होगा, ठीक है, ये सब प्रस्तावित है। तो हमने और भी है, थोड़ा सा इसको कवर कर लेते हैं।
टी20 विश्व कप। तो करने वाला पहला क्रम से इधर दिया हुआ है वर्ष, यानी 2007 से टी20 विश्व कप स्टार्ट हुआ है, 2007 से। तो इसका पहला आयोजन किया दक्षिण अफ्रीका ने। विजेता यानी पहला टी20 मैच किसने जीता है, ये पूछा जाता है। पहला विश्व कप टी20 विश्व कप किस देश ने जीता, भारत ने। और उप विजेता पाकिस्तान, आयोजित करता दक्षिण अफ्रीका। कब हुआ था पहला टी20 मैच, 2007 में। सेकेंड, दूसरा है 2009 में इंग्लैंड ने आयोजित किया, पाकिस्तान विजेता रहा, श्रीलंका उप विजेता रहा। तीसरा 2010, एक साल के बाद, हर साल होता है टी20 मैच। 2010 वेस्ट इंडीज ने आयोजित किया, इंग्लैंड ने जीता और ऑस्ट्रेलिया उप विजेता रहा। चौथा 2012 में आयोजित किया। चौथा श्रीलंका वेस्ट इंडीज, यानी श्रीलंका ने आयोजित किया, आयोजन स्थल रहा और विजेता वेस्ट इंडीज रहा, श्रीलंका उप विजेता रहा। पाँचवा 2014 बांग्लादेश आयोजित किया, श्रीलंका विजयी रहा और भारत उप विजेता रहा। नेक्स्ट छठा है 2016, यानी पहला और छठा जो है भारत ने जीता है टी20 मैच। तो 2016 को जो भारत आयोजित किया, ठीक है, अकेला। और वेस्ट इंडीज इसमें विजेता रहा, इंग्लैंड उप विजेता रहा। यानी 17वां 2020 का जो टी20 मैच होगा ऑस्ट्रेलिया में प्रस्तावित है, ठीक है, 2021 में भारत में होगा। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट इधर भी है, इधर भी देखते चलते। क्या है, भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय टी20 क्रिकेट मैच 2006 में जोहान्सबर्ग में दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध खेला गया था। यानी भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय टी20 क्रिकेट मैच 2006 में जोहान्सबर्ग में दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध खेला था, अर्थात भारत ने होगा। तो भारत ने पहला जो टी20 क्रिकेट मैच यानी विश्व कप खेला, यानी अंतर्राष्ट्रीय टी20 क्रिकेट मैच 2006 में खेला। कहाँ खेला, जोहान्सबर्ग, जो कि दक्षिण अफ्रीका में है, ठीक है, और दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध ही खेला था। भारतीय क्रिकेट के प्रमुख तथ्य, तो पहला है, भारत पहली बार 1983 में तीसरा विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट प्रूडेंशियल विश्व कप का खिताब इंग्लैंड में जीतने में सफल रहा था। ठीक, 1983 जब कपिल देव, जिसमें वेस्टइंडीज को हराया था। प्रथम भारतीय कप्तान कौन था, सीके नायडू। ये बहुत बार क्वेश्चन किया गया है कि भारत का प्रथम क्रिकेट कप्तान कौन था, सीके नायडू। भारत के लिए पहला शतक बनाने वाला बल्लेबाज कौन है, लाला अमरनाथ। 1933 में 1933-34 में इंग्लैंड के विरुद्ध बनाया था। यानी पहला शतक कहे तो 100 रन मारे थे, पहला कौन, लाला अमरनाथ। 1933-34 का ईस्वी था, इंग्लैंड के विरुद्ध ही मारा गया था। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के लिए सबसे कम उम्र में टेस्ट मैच खेलने वक्त तक लगाने वाले खिलाड़ी। भारत के लिए सबसे कम उम्र में टेस्ट मैच खेलने वक्त तक लगाने वाले खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर। मैच यानी सबसे अधिक टेस्ट मैच खेलने का रिकॉर्ड जो है, टेस्ट में सबसे अधिक मैच खेलने का रिकॉर्ड जो है सचिन तेंदुलकर के नाम है। मैच खेला कितना, 16 वर्ष 205 दिन तक खेला। शतक 17 वर्ष 112 दिन। नेक्स्ट है तिहरा शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज। तिहरा मतलब 300 रन लगातार कौन मारा है, वीरेंद्र सहवाग 2 बार मारा है। ठीक है, तिहरा शतक सबसे पहले कौन मारा, वीरेंद्र सहवाग। भारतीय बल्लेबाज में पूछा जाएगा, 13 शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज पहला कौन है, तो वीरेंद्र सहवाग 2 बार मारा है। पहला है दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध 319 रन मारे थे, फिर पाकिस्तान के विरुद्ध 309 रन
और उसके बाद आता है दूसरा, अगर पूछेगा 13 शतक लगाने वाले दूसरा भारतीय बल्लेबाज कौन है? करुण नायर, इंग्लैंड के विरुद्ध 303 रन मारे थे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट पे चलते हैं। टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लगाने वाले भारतीय, टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक का तो लगातार 3 लगाने वाले हरभजन सिंह ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध 2000 से 2001 में, इरफान पठान पाकिस्तान के विरुद्ध 2000। हैट्रिक करने मतलब क्या है? लगाने वाले भारतीय हरभजन सिंह और इरफान पठान पाकिस्तान के विरुद्ध, ठीक है, यानी विकेट लेने वाला। नेक्स्ट है सर्वाधिक विकेट लेने वाले भारतीय, यानी सबसे अधिक विकेट कौन लिया है? अनिल कुंबले, 619 विकेट लिए हैं अनिल कुंबले। नेक्स्ट पॉइंट है सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारी खेलने वाले भारतीय, वीरेंद्र सहवाग, 319 रन मारे हैं। यानी कने व्यक्तिगत पारी खेलने वाले, यानी सबसे अधिक पिच पर टिका रहा कौन? टिका रहने का रन सबसे अधिक कौन मारा है? तो व्यक्तिगत पारी में सबसे पारी खेलने वाले वीरेंद्र सहवाग। भारत की ओर से एक दिवसीय क्रिकेट में पदार्पण मैच में शतक लगाने वाले खिलाड़ी KL राहुल। भारत की ओर से एक दिवसीय क्रिकेट वनडे में पदार्पण मैच में शतक लगाने वाले खिलाड़ी KL राहुल 2016 में जिम्बाब्वे के विरुद्ध। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट प्रमुख तथ्य। टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर, यानी टेस्ट सबसे अधिक यही खेले हैं और रन भी सबसे अधिक मारे हैं, 15,921 रन मारे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एक दिवसीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर ही है, यानी वनडे में भी टेस्ट में भी। टेस्ट में 15,921 रन और जबकि एक दिवसीय मैच में 18,426 रन। टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक शतक लगाने वाले खिलाड़ी, यानी शतक भी इसी के नाम है, शतक मतलब 100। टेस्ट क्रिकेट में सबसे अधिक 100 कौन मारा है? तो सचिन तेंदुलकर, 49 शतक मारे हैं। एक दिवसीय क्रिकेट में सर्वाधिक शतक लगाने वाले खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर, यानी सारा पॉइंट इसी के नाम है, इसलिए इसको भगवान कहा जाता है क्रिकेट का। सचिन तेंदुलकर, यानी एक वनडे में सबसे अधिक शतक लगाने वाले सचिन तेंदुलकर 51 था। टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट यानी गेंदबाज होगा, तो विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन है? मुथैया मुरलीधरन, श्रीलंका का है, 800 विकेट हैं। टेस्ट क्रिकेट में सबसे अधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन है? श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन श्रीलंका के 800 विकेट लिए। एक दिवसीय क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी, इसका फिर एक दिवसीय में मुथैया मुरलीधरन श्रीलंका 534 विकेट। एक दिवसीय में भी, वनडे में भी, टेस्ट में भी, दोनों में मुथैया मुरलीधरन जो श्रीलंका के हैं, 534 वनडे में, 800 विकेट टेस्ट में। नेक्स्ट है टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारी किसने किया? ब्रायन लारा ने, वेस्ट इंडीज के 400 रन मारे हैं टेस्ट क्रिकेट में। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट है क्रिकेट में, ये हो गया। हाँ, एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारी टेस्ट में पूछेगा ब्रायन लारा, वेस्ट इंडीज का है रहने वाला, और 400 रन बनाए थे। एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारी रोहित शर्मा, 264, यानी वनडे में सबसे अधिक रन मारे हैं कौन? व्यक्तिगत एक ही पारी में सबसे अधिक रन मारने वाले व्यक्ति कौन है? रोहित शर्मा। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम। चलिए अब देखते क्रिकेट से संबंधित जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो पिच की लंबाई जो होती है 22 गज होती है, 22 गज, या फिर मीटर में बोलते 20.11 मीटर होता है। गेंद का भार 155 से 163 ग्राम का होता है। स्टंप की लंबाई 72 सेंटीमीटर, यानी किल्ला जिसको बोलते हैं हम लोग, स्टंप की लंबाई 72 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है बल्ले की अधिकतम लंबाई, यानी बल्ला की
अधिकतम कितना लंबाई हो सकता है? 96.52 सेंटीमीटर। इसको इंच में 38 इंच। और अधिकतम उसका चौड़ाई कितना होना चाहिए? 10.8 सेंटीमीटर, यानी 4.25 इंच होना चाहिए। भारत और क्रिकेट में क्या संबंध है उसके बारे में जानते हैं कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI की स्थापना 1928 में मुंबई में हुई थी। पहला पॉइंट तो यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट है कि वेरी इम्पोर्टेंट है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI की स्थापना कब हुई थी? 1928 में। कहाँ? तो मुंबई में हुई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 1992 में कोलकाता में प्रथम क्रिकेट क्लब की स्थापना हुई थी। यानी प्रथम क्रिकेट क्लब की स्थापना भारत में कब हुई थी? कलकत्ता में 1992 में। टेस्ट मैच से रिलेटेड कुछ पॉइंट। भारत ने अपना पहला टेस्ट मैच CK नायडू के नेतृत्व में लॉर्ड्स के मैदान पर 25 जून 1932 को खेला था, जिसमें इंग्लैंड की जीत हुई थी। यानी पहला टेस्ट मैच जो भारत ने खेला था, CK नायडू कप्तानी था और उस समय किस पिच पे हुआ? लॉर्ड्स के मैदान में हुआ था 25 जून 1932 को। इसमें इंग्लैंड जीत गया था। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है आज़ादी के बाद पहली टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला लाला अमरनाथ के नेतृत्व में। आज़ादी के बाद कहे तो हम लोग आज़ाद हो गए थे तब। तो आज़ादी के बाद पहली टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला लाला अमरनाथ के नेतृत्व में 1948 में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध खेली गई थी। भारत ने 1952 में मद्रास में इंग्लैंड को हराकर अपना पहला टेस्ट मैच जीता था। यानी पूछेगा कि भारत ने पहला टेस्ट मैच कब जीता? 1952 में जीता था। कहाँ? तो मद्रास में, यानी कहे तो चेन्नई में। इंग्लैंड को हराया था उस समय। ठीक है, पहला टेस्ट मैच जो जीता भारत 1952 में, किसको हराया था? तो इंग्लैंड को। कहाँ हुआ था? चेन्नई में। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि 1952 में भारत पाकिस्तान को हराकर अपनी पहली टेस्ट श्रृंखला जीतने में सफल रहा था। यानी 1952 में भारत ने पाकिस्तान को हराकर अपनी पहली टेस्ट श्रृंखला जीतने में सफल रहा। भारत ने भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर नवाब पटौदी की कप्तानी में 1967-68 में न्यूजीलैंड के विरुद्ध टेस्ट श्रृंखला जीती थी। यानी विदेश में जो है पहला टेस्ट मैच आयोजित किया गया था, उसने भारत भाग लिया। तो भारत ने भाग लिया, उसमें कप्तान था नवाब पटौदी। ठीक है, कब हुआ था? बाहर जब गया था 1967-68 में, जब भारत विदेश खेलने गया टेस्ट, तो न्यूजीलैंड के विरुद्ध था और न्यूजीलैंड के ही विरुद्ध जीती थी। एक दिवसीय मैच वनडे। भारत ठीक है, भारत में पहली बार एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच 13 जुलाई 1974 को खेला था। यानी भारत ने पहली बार एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच 13 जुलाई 1974 को खेला था। नेक्स्ट पॉइंट है अजीत वाडेकर की कप्तानी में भारत ने पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच 1984 में जीता था। यानी वनडे क्रिकेट जो जीता भारत ने, कब जीता? 1984 में। उसमें कप्तान थे अजीत वाडेकर। ठीक है, अजीत वाडेकर की कप्तानी में भारत ने पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच 1984 में जीता था। इधर तो हमने देख लिया है। प्रमुख तथ्य यहाँ भी है, क्या है उसको ध्यान में देखते हैं। क्रिकेट में सर्वाधिक दोहरे तिहरा कौन मारा है? वीरेंद्र सहवाग। ठीक है, टेस्ट में देखते हैं। टेस्ट में सर्वाधिक दोहरे शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन है? सर डॉन ब्रैडमैन ने ऑस्ट्रेलिया के हैं 12 शतक मारे टेस्ट में। टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक तिहरे शतक टेस्ट में। ठीक है, टेस्ट में सर्वाधिक तिहरे शतक लगाने वाले खिलाड़ी सभी द्वारा 2 शतक, सर डॉन ब्रैडमैन, क्रिस गेल, वीरेंद्र सहवाग एवं ब्रायन लारा। टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक तिहरे शतक लगाने वाले खिलाड़ी, तिहरे ने 3 शतक मारा है लगातार, यानी 300 रन। नेक्स्ट हमारा एक दिवसीय क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी। तो पहला है एक दिवसीय वनडे में दोहरा शतक कौन कौन लगाए हैं? पहला है सचिन तेंदुलकर, 200 रन दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मारा 2010 में।
दूसरा पॉइंट है वीरेंद्र सहवाग, 219 रन मारे हैं वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 2011 में। रोहित शर्मा 209 रन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2013 में 274 फिर मारे थे श्रीलंका के खिलाफ 2014 में, यानी 1 साल के बाद पुनः मारा था। सबसे तेज शतक लगाने वाले खिलाड़ी, यानी कम ही गेंद में सबसे अधिक शतक लगा दिया, 100 रन मार दिया। एबी डिविलियर्स, दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी, 31 गेंदों में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ मारा था। दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं एबी डिविलियर्स, जो 31 ही गेंद में 100 रन मार दिए थे वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, सबसे तेज शतक मारे थे। पहले टी20 में एक ही ओवर में 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाने वाले खिलाड़ी युवराज सिंह। पहले टी20 पूछा जा रहा है कि एक दिवसीय टी20 मैच में एक ओवर में 6 बॉल पे 6 छक्का लगाने वाले खिलाड़ी कौन है? ये हमारे युवराज सिंह। आईपीएल यानी स्थापना 2007 में हुआ। भारत बीसीसीआई के सदस्य ललित मोदी ने क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा स्थापित किया था। यानी आईपीएल की स्थापना 2007 में हुई थी। भारत के सदस्य थे ललित मोदी ने क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा स्थापित किया था। टाइटल प्रायोजक 2016 से आईपीएल का टाइटल प्रायोजक वीवो इलेक्ट्रॉनिक्स इस प्रकार लीग को आधिकारिक तौर पर वीवो इंडियन प्रीमियर लीग के रूप में जाना जाता है। यानी जब भी इसका प्रचार होगा कौन होगा? वीवो इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, प्रायोजक टाइटल है, 2016 से लिया हुआ है। पहला आईपीएल टूर्नामेंट 2008 में कुल 8 टीमें ली थी भाग, ठीक है। 7 में स्थापना हुआ, 8 से स्टार्ट हो गया, ठीक है, टूर्नामेंट का 2008 से 8 टीमें, 2008 में 8 टीमें थी। प्रथम आईपीएल विजेता राजस्थान रहा, यानी पहला जो राजस्थान ही जीता था आईपीएल। राजस्थान रॉयल्स, कप्तान थे शेन वॉर्न। राजस्थान रॉयल्स ने पहला आईपीएल जीता 2008 में। आईपीएल में शतक लगाने वाले, यानी आईपीएल 20 ही ओवर का होता है, तो यही 20 ओवर का होता है। तो आईपीएल में शतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज थे ब्रेंडन मैकुलन, ठीक है, ब्रेंडन मैकुलन। आईपीएल में शतक बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज पूछे गए मनीष पांडे। अगर विश्व की बात करेगी कि आईपीएल में शतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज सिर्फ पूछेगा तो ब्रेंडन मैकुलन, और आईपीएल में शतक बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज पूछे मनीष पांडे। इस देखिए 2008 में पहला आईपीएल आयोजित किया गया था। विजेता रहा राजस्थान रॉयल्स, उपविजेता चेन्नई सुपर किंग्स। मैदान का नाम था डी वाई पाटिल स्टेडियम, मुंबई में है। डी वाई पाटिल स्टेडियम कहाँ है? मुंबई में। इसी जगह हुआ था पहला आईपीएल आयोजित। दूसरा 2009 में डेक्कन चार्जर्स इसके विजेता रहे। 2019 में आईपीएल के डेक्कन चार्जर्स और उपविजेता रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु थे, और ये हुआ था वंडर्स स्टेडियम दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। 2010 चेन्नई सुपर किंग्स ने आयोजित किया था, विजेता रहे, ठीक है। चेन्नई सुपर किंग्स यानी 2010 के विजेता हैं आईपीएल के। मुंबई इंडियंस उपविजेता, ये हुआ था डीवाई पाटिल स्टेडियम मुंबई में। 2011 चेन्नई सुपर किंग्स विजेता रहे। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु उपविजेता रहे। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में है, वहां आयोजित हुआ था। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम कहाँ है? बेंगलुरु में है। 2012 कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीता था। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 2012 का आईपीएल जीता। चेन्नई सुपर किंग्स उपविजेता थे। ये हुआ था एम चिन्नास्वामी स्टेडियम कहाँ है? मुंबई में, बेंगलुरु में। 2013 मुंबई इंडियन विजेता रहे 2013 के आईपीएल के। चेन्नई सुपर किंग्स उपविजेता, ईडन गार्डन कोलकाता में हुआ था। 2014 कोलकाता नाइट राइडर्स ने विजेता था। किंग्स 11 पंजाब उपविजेता।
एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में हुआ आयोजित। 2015 का मुंबई इंडियंस ने जीता। चेन्नई सुपर किंग्स उपविजेता रहे। ईडन गार्डन कोलकाता में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे 2016, 15 तक देख लिए। 2016 सनराइजर हैदराबाद विजेता रहे। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु उपविजेता। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला, बेंगलुरु में है। 2017 मुंबई इंडियंस राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स राजीव गांधी स्टेडियम हैदराबाद में खेला गया था। 2018 का आईपीएल चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता। सनराइजर्स हैदराबाद ने उपविजेता था और वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में खेला गया था। क्रिकेट की कुछ शब्द हैं, तो क्रिकेट से संबंधित हम इस शब्द को देखते हैं। क्या है क्रिकेट? पहले क्रिकेट स्लेजिंग क्रिकेट स्लेजिंग शब्द हुआ। क्रिकेट से संबंधित कुछ शब्द हैं। क्रिकेट स्लेजिंग। दूसरा है बॉल आउट शब्द भी क्रिकेट संबंधित है। फ्री हिट तो सब जानते हैं। दूसरा जो है क्या है? दूसरा एसीज, बनाना, बाउंड्री, बॉलिंग, कॉट, चाइनामैन, कवर ड्राइव, क्रीज, डक, फॉलो ऑन, गार्डनिंग, गुगली, गली, हैट्रिक, हेलीकॉप्टर शॉट धोनी के नाम से जाना जाता है। हिट विकेट, LBW, लेग ब्रेक, लेग बाय, मेडन ओवर, नो बॉल, ऑफ ब्रेक, ऑन ड्राइव, आउट, ओवर, मैंडेटरी ओवर, पिच, पॉपिंग क्रीज, रबर, रन डाउन, रन आउट, सिक्सर, स्लिप पॉइंट, स्क्वायर लेग, स्टोर बॉलिंग, स्ट्रेट ड्राइव, स्टंप्ड, यॉर्कर, विकेट, पुल, लेट कट, फ्लिक, स्निक, थर्ड मैन, UDRS, डकवर्थ लुईस सिस्टम। ये सारा शब्द क्रिकेट से संबंधित थे। सीरीज, ये ट्रॉफी के बारे में जान लेते हैं। इसके बारे में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की एंथनी डी मेलो ट्रॉफी क्रिकेट संबंधित है। एशेज क्रिकेट से, एशियाई कप। नेक्स्ट है बेसन एंड हेजेस कप, कोपा अमेरिकी ट्रॉफी, गवास्कर बॉर्डर ट्रॉफी, GD बिरला ट्रॉफी, जिलेट कप, जिलेट कंपनी है उसी से संबंधित कप है। जिलेट कप, ICC वर्ल्ड कप, ICC वर्ल्ड T20 ट्रॉफी, इंटरफेस कप, लोम्बार्ड वर्ल्ड चैलेंज कप, मैकडोवेल्स चैलेंज कप, मर्चेंट ट्रॉफी, मोइनुलडौला कप, नेटवेस्ट ट्रॉफी, रोइंगटन बैरिया ट्रॉफी, रॉथमैन्स कप, सहारा कप, शारजाह कप, शेफील्ड शील्ड, सिंगर कप, टेक्सको कप, टाइटन कप, विजडन ट्रॉफी, विल्स ट्रॉफी, वर्ल्ड सीरीज कप। ये सारा का सारा ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित थे। नेक्स्ट है हमारा भारतीय क्रिकेट की सीरीज एवं ट्रॉफी, भारत में सिर्फ, ठीक है। बॉस ट्रॉफी, चैंपियंस ट्रॉफी, चार मीनार चैलेंज कप, सीके नायडू ट्रॉफी क्योंकि ये पहला कप्तान था, चैपल ट्रॉफी, कुछ बिहार ट्रॉफी। कुछ बिहार कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है। कुछ बिहार एक शहर ही है। देवधर ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, GD बिरला ट्रॉफी, गुलाम अहमद ट्रॉफी, हुकूमत राय ट्रॉफी, IPL ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, जवाहरलाल नेहरू कप, रानी झांसी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, शीश महल ट्रॉफी,
विजय हजारे ट्रॉफी, विजय मर्चेंट ट्रॉफी। तो हमारा आज का सेशन यहाँ पे समाप्त हुआ। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।